राजा की हत्या के इस गुनाह में कुछ और चेहरे भी संदिग्ध हैं, क्योंकि मेघालय पुलिस से बातचीत के बाद राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़े खुलासे किए हैं। विपिन ने दावा किया है कि सोनम की मां को राज से उसके अफेयर का पता था, लेकिन उन्होंने सबसे छिपाया। अपनी मां से सोनम ने पहले ही कहा था कि वो सिर्फ राज से ही शादी करेगी। विपिन रघुवंशी ने यह भी दावा किया है कि तीनों आरोपियों के साथ सोनम ने भी राजा की डेड बॉडी को उठाकर खाई में फेंकने में मदद की थी। राजा के बड़े भाई विपिन मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ अब तक सोनम के परिजनों से बातचीत हो पाई है आप लोगों की? देखिए, मेरी इसकी ना मम्मी से बातचीत हुई, ना पापा से बातचीत हुई है। मेरी बातचीत गोविंद से होती रहती है और गोविंद से मैं यही बातचीत करता हूँ। इसने जो सोनम ने इतना कुछ कर दिया है। अब आपका कहने का मतलब इसमें क्या है, बताइए क्या करना चाहिए इसके लिए? तो गोविंद का कहने की मतलब निकलता है विपिन, देखो सोनम ने जो इतना जो करा है ना, अब मेरी तरफ से मेरी तो एक ही दुआ है, तो सोनम के साथ जितने आरोपी मिले हुए हैं इन सभी को अपन कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए, हो सके तो फांसी दिलाया जाए। ये सोनम का भाई अब स्वीकार कर रहा है इन बातों को? हाँ, सोनम का भाई इस बात को स्वीकार कर रहा है। राज कुशवाहा को लेकर सोनम का भाई क्या कुछ कह रहा है? देखिए, राज कुशवाहा जो है, पहले मैंने गोविंद को पूछा था, गोविंद भैया ये राज कुशवाहा जो है कौन है? तो बोले फोटो भेजो। मैंने फोटो भेजी, इससे भेजी फोटो भेजी। मैंने बोला हाँ भैया ये एम्प्लॉयड जो है अपने काम करता है, मगर इसने तो इसको राखी बांधी है। मैं राखी बांधी है तो इसे दिन रात इससे टच में है और अपने किसी टच में नहीं है। ऐसा क्यों? 17 दिन से सलंग इससे बातचीत कर रही है। इसे कौन सी बहन है? तो सगे भाई को भूल गई है, अपने परिवार को भूल गई है, हम लोग को भूल गई है और इससे दिन रात टच में है। तो फिर भैया देखो, जहाँ तक मुझे लगा था इसको भाई मानता था, बाकी दोनों ने मिलकर जो प्लानिंग करी है, मेरा मानना भी एक ही है, इनको फांसी दिलाया जाए। अपन जो होगा अपने से वो करेंगे, अपन ये बोला उसने होगा। तो सोनम के जो भाई है वो अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राज का प्रेम प्रसंग का था सोनम के साथ? नहीं, देखो उनको क्योंकि गोविंद को भी कुछ पता नहीं था इस बारे में था, तो सोनम इससे प्यार करती नहीं करती इस बारे में गोविंद को भी अभी पता चला मेरे हिसाब से। तो अभी कि मुझे जो बोल रहा है गोविंद है उस प्रकार से मुझे यही लग रहा है, तो गोविंद को पहले इस बारे में पता नहीं था कुछ भी। और क्या कुछ जानकारी आप तक अब पहुँची है? देखिए, जानकारी इसमें ये पहुंची अभी तक में है, तो सोनम ने इस प्रकार से उसको प्लानिंग करके मारा है। पहले सोनम का मकसद था इसके अंदर, तो इस चीज़ को अपने हादसा दिखाएंगे, क्योंकि धक्का मार के खाई में कुछ फेंकने के हिसाब से इन लोगों के बीच में हाथापाई भी हुई थी फेंका फेंकी की। तो इसमें राजा जो था, क्योंकि राजा जिम जाता था, तो राजा इन लोगों के सामने भारी पड़ चुका था। तो राजा मतलब ये तीनों चारों जने मिलकर भी राजा को कुछ नहीं कर पाए थे। तो पीछे से एक ने राजा के गले पे चाकू मारा, जिससे उसके बाद भी राजा डटा रहा लड़ने के लिए, राजा ने हार नहीं मानी। मगर उसके बाद पीछे से एक जने ने जो सिर पे उसके जो है वो तलवार मारी गई। इस हथियार से राजा जो नीचे गिर पड़ा था, उसके खून के जो दाग थे वो सारे दाग एक कपड़े सोने के कपड़े दाग गिरे पूरे। और जो अपना आकाश की जैकेट जो थी पूरी खून में हो चुकी थी। जिस प्रकार से जो है ना, सोनम ने तो उसकी साइड राजा नीचे बॉडी में नीचे फेंक दी थी, मगर तीनों मिलके बॉडी उठा के फेंक रहे थे, मगर तीनों से वो बॉडी नहीं उठी गई। तो सोनम ने जो है मिला के बॉडी राजा के खून के छींटे जो है सोनम के कपड़े तक भी आए थे। हाँ, राजा के खून के छींटे जो है सोनम के कपड़े आए थे। और राज जो अपने आकाश की जॉकेट पे भी छींटे आए थे। फिर इन लोगों ने प्लानिंग करके उठा के फेंकने गए थे। तो राज था यहाँ पे, वो जो 3 लोग थे, आकाश ये लोग 3 लोग थे, तीनों से मिलकर बॉडी उठी नहीं इन लोगों से। तो सोनम ने उठा के बॉडी फेंकी साथ में नीचे। सोनम ने भी डेड बॉडी को उठाकर बॉडी फेंकी नीचे, क्योंकि सोनम की हाइट ज़्यादा बड़ी है। जो 3 लोग आरोपी थे उनकी हाइट कम थी। सोनम ने फिर हाथ लगा के बॉडी उठा के फेंकी नीचे। कितनी तारीख को ये हत्या कर दी गई होगी और दिन में ही ये हत्या कर दी गई थी? 23 तारीख को हत्या हो गई थी। दिन में 2 बजे ही। मेघालय पुलिस ये भी दावा कर रही है कि सोनम जो है इंदौर भी पहुंची थी। आप तक क्या जानकारी है इस मामले में? सत्य है, तो सोनम इंदौर आई थी 25 तारीख को और राज के साथ में रही 2 दिन। वो 2 दिन रहने के बाद सोनम को राज ने टैक्सी करा के सोनम को राज ने भेजा यहाँ से। और सोनम जो यहाँ से यूपी गई थी। और मुझे तो यहाँ तक ये लग रहा है, तो राज का एक परिवार वहाँ पे रहता है, क्योंकि राज यहाँ का लोकल का रहने वाला नहीं है, राज गाजीपुर के रहने वाला है। उसकी एक बहन वहाँ पे रहती भी है। ये तो उसके घर पर रुकी हुई है। तो सोनम 2 दिन यहीं पर 2 दिन रुकी है। 2 दिन जो रुकी है, इन लोगों ने कोई रूम किराया पे लिया था। उस रूम में सोनम और राज दोनों साथ में रहे। सोनम और राज दोनों साथ में रहे इंदौर में। उनके माता पिता को राज कुशवाहा के बारे में पहले से पता था? हाँ, माता पिता को सिर्फ माँ को ज़्यादा पता था, पिता को कम पता था। या पता ही नहीं होगा पिता को, तो माँ को पूरा पता था। तो देखेंगे कि किस तरह से जो है सोनम ने आरोपियों के साथ मिलकर राजा को मौत के घाट उतारा। और राजा की जब हत्या की गई तो और तलवार से हमला किया गया, तो खून के छींटे सोनम के कपड़ों तक भी
पहुंचा था। कई मुख्य महत्वपूर्ण बातें जो है राजा के भाई ने बताई है और साथ ही कहा है कि एक नई जानकारी और निकल कर सामने आई है कि सोनम जो है वो राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी माँ को बताया था कि वो पहले से ही किसी और से प्यार करती है। अगर उसकी शादी अगर किसी और के साथ करवाई तो वो उसका जीवन बर्बाद कर देगी। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, इंदौर।